भैया ये बैंगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो है। और करेले? वो 30 रुपए किलो है। सभी सब्जियों में आग लगी पड़ी है। सब इतना महंगा है कि गरीब आदमी कुछ खा ही नहीं सकता। गरीब आदमी के लिए ये भिंडी है, आप इसे खा लीजिए, सिर्फ 10 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, तो इसे ही पैक कर दो। रीना भिंडी की सब्जी लेकर घर आ जाती है और रात को खाने में वही बना देती है। लेकिन भिंडी की सब्जी देखते ही उसके सास ससुर नाक सिकोड़ लेते हैं। ये क्या बहू, ये भिंडी खा खा कर मैं बोर हो चुका हूँ। इसे भी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जो बार बार यही बना देती है। माँ जी आजकल यही सबसे सस्ती सब्जी है, सबसे कम दाम में यही मिलती है। ना जाने कब ये गरीबी के दिन खत्म होंगे। लोगों की बहुएं बाहर जा जाकर काम करती हैं। एक मेरी बहू है जो कुछ काम करना ही नहीं चाहती, बस सारा दिन इससे आराम करवा लो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ जी? मैं तो खुद कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ वही समझ नहीं आ रहा। माँ, आपने जो ये कुरकुरी भिंडी बनाई है ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। अगर आप ये बाहर बेचो ना तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरी सहेली है ना रेनू, उसके पापा भी राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी ये काम शुरू कर सकती हूँ, क्या पता अच्छी आमदनी हो जाए। रीना ने अपने पाँव की पायल बेची और जरूरत का सामान लाकर खुद का काम शुरू कर दिया। लेकिन उस रोज मुश्किल से उसके पास 1-2 ग्राहक ही आए। शाम को वो वापस घर आई तो उसने सबको खाने में वो बची हुई भिंडी की सब्जी ही दे दी। मैं तो तंग आ गया हूँ ये भिंडी की सब्जी खाकर, मुझे पनीर खाना है, लेकर जा इसे। अच्छे से जानती हूँ उसकी ये भिंडी रोटी बिकी नहीं होगी, इसलिए घर लेकर आ गई। अब वहाँ किसी ने नहीं खाई तो हमें खिलाने आ गई। माँ जी, फेंकने से तो अच्छा है कि इसे हम ही खा लें। अनाज का अपमान तो नहीं किया जा सकता ना। अब तो कल की आई हुई छोकरी मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाते हैं। हमें नहीं खाना ये, जा हमारे लिए अंडा भुर्जी या पनीर बनाकर लेकर आ। रीना रोते हुए वहां से चली गई और बाजार से अंडे खरीद कर ले आई और उसकी अंडा भुर्जी बनाकर उन्हें दी। रीना बड़ी समझदार थी, वो घर खर्च में अपने पति का हाथ बटाना चाहती थी, इसलिए कोई न कोई काम करना चाहती थी और इसलिए उसने सब्जी रोटी का ठेला लगा लिया। ऐसे ही उसे कुछ दिन हो गए। आधा दिन निकल गया और अभी तक बस 4-5 ग्राहक ही आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सास मेरा ठेला बंद करवा देगी। तभी एक राजू नाम का ग्राहक उसके ठेले पर आया और उसने उसे ये कहते हुए सुन लिया। मेरी मानो तो अपना ठेला कहीं और लगा लो, तभी तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। रीना को उसकी बात सही लगती है और वो घर आकर इस बारे में अपने पति से बात करती है। लेकिन तुम जानती हो ना, रीना कहीं और काम जमाना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें कुछ दिन ही हुए हैं और नई जगह जाएंगे तो वहां भी पैसे लगाने पड़ेंगे और अभी हमारे पास और पैसे नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास वो भी कहीं खत्म ना हो जाएं। अगर मैंने ठेला बंद कर दिया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी और अभी कुछ ही महीने तो बीते हैं। कुछ दिन और चलाकर देख लेती हूँ, क्या पता अच्छी कमाई हो जाए। वो कुछ दिन और उस ठेले को चलने देती है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती, इसलिए थक हार कर वो उस ठेले को बंद ही कर देती है। ऐसे कुछ समय और बीता और अब मनोहर यानी ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती है। वो उन्हें गांव के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखिए, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, अब इन्हें शहर ले जाइए, वहां के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए। राजीव और रीना अपने पास जमा की गई थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर चले जाते हैं, जहां सारा पैसा उसके बाबूजी के इलाज में लग जाता है। कुछ दिन के बाद वो वापस गांव लौट आते हैं और अब राजीव और भी ज्यादा परेशान रहने लगता है। आप इतना दुखी क्यों हैं जी? रीना, जो भी पैसे थे वो तो बाबूजी के इलाज पर लग गए और अब घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऊपर से इतने दिन काम पर ना आने पर मालिक ने भी काम से निकाल दिया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब रीना उसे हौसला देते हुए कहती है, आप कल ही कोई दूसरा काम ढूंढने चाहिए, क्या पता कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तुम ठीक कहती हो। अगले दिन ही वो काम ढूंढने चला गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक जगह एक बिल्डिंग बन रही थी जहां ईंट ढोने का काम उसे मिल जाता है, लेकिन वो रोज इतना ही कमा पाता जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। फिर एक रोज अचानक मनोहर को तेज खांसी उठने लगी। सुनिए जी, क्या हुआ आपको? राजीव बेटा, राजीव, देखो ना तुम्हारे बाबा की क्या हालत हो गई। राजीव जल्दी से वहां पर आता है, तभी मनोहर जोर जोर से सांस लेने लगता है और कुछ ही देर में वो दम तोड़ देता है। उसकी मौत से घर में मातम छा जाता है। तो वहीं राजीव को भी अपने बाबा के जाने का बड़ा दुख था।
मेरी गलती है जो मैं इतना भी नहीं कमा पाया कि अपने बाबा का अच्छी तरह से इलाज करवा पाता। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। आप खुद को दोष क्यों देते हो जी? तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। राजीव तुम्हारा ही नाम है? जी मैं ही राजीव हूँ। पकड़ लो इसे। लेकिन क्या हुआ साहब, मैंने क्या किया? अपने मालिक की सोने की अंगूठी चुरा कर भागा है और कहता है कि मैंने क्या किया है। नहीं नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। अच्छा तो इतना बड़ा सेठ झूठ बोल रहा है क्या है? पुलिस राजीव को पकड़ कर ले जाती है। अब रीना और उसकी सास घर में अकेली रह जाती हैं और अब लगातार इन हादसों से उसकी सास भी बीमार रहने लगती है। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। घर में राशन पानी सब खत्म हो गया और ऊपर से माँ जी की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? लगता है अब समय आ गया एक बार फिर से अपना काम धंधा शुरू करने का। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो फिर से काम शुरू कर सके। तभी एक औरत उसका पता पूछते हुए वहां आई। रीना ने जैसे ही उसे देखा उसे गले से लगा लिया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की सहेली प्रेरणा थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो गांव वापस लौटी थी। तुझे याद है रीना, तू बचपन में स्कूल के टिफिन में अक्सर भिंडी लाती थी। क्या मजा आता था। तेरे हाथों की भिंडी कितनी टेस्टी होती थी। आज फिर वही बनाकर खिला देना। अच्छा ठीक है, मैं बनाकर ले आती हूँ। रीना जैसे ही रसोई में गई तो सारे डब्बे खाली पड़े थे। घर में थोड़ी सी भिंडी थी, लेकिन तेल मसाले और आटा सब खत्म था। वो जल्दी से पीछे की तरफ से सामने वाली कमला काकी के घर गई और थोड़ा सा सामान ले आई और उसने फिर भिंडी और रोटी बनाई। वाह रीना, अब तो मजा आ गया। कितना मस्त बना है। वैसे जीजू कहाँ है? रीना उसे रोते हुए सारी बात बताती है। डोंट वरी रीना, मेरे हस्बैंड शहर के जाने माने वकील हैं और मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ। और तब तक तू ये पैसे रख और खुद का भिंडी ठेले का व्यापार शुरू कर और साथ ही भिंडी रोटी के साथ लस्सी भी बेच। फिर तेरी भिंडी सबको पसंद आएगी। गर्मियों में सबको यही तो चाहिए। रीना को उसकी बात सही लगी। अपनी दोस्त के दिए हुए पैसों से उसने अपना भिंडी रोटी का ठेला फिर से शुरू कर दिया। खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। कैसे दी है भिंडी रोटी की प्लेट? जी 40 रुपए प्लेट, उसके साथ लस्सी फ्री है। ग्राहक ने जैसे ही वो खाई तो वो खुश हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ टेस्टी नहीं खाया था। कुछ ही दिनों में उसका भिंडी रोटी का ठेला खूब अच्छा चलने लगा। अब वो अपनी सास को अच्छे से डॉक्टर के पास ले गई और उनका इलाज करवाया। रीना की सास को अब उसकी अहमियत समझ में आई। उसने उससे माफी मांगी। इधर प्रेरणा के पति ने राजीव को झूठे चोरी के केस से रिहा करवा दिया। तू तो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई, जिसने आते ही मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अभी तो मैं वापस शहर जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब भी दिल करेगा तेरे हाथ की भिंडी खाने आती रहूंगी और मैं तेरे लौटने का इंतजार करूंगी। प्रेरणा ये कहकर वहां से चली गई, जिसके बाद अब राजीव और रीना साथ में मिलकर भिंडी रोटी का ठेला चलाने लगे और उससे उन्हें खूब कमाई होने लगी। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगी। पूर्वी की माँ शांति घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पूर्वी जब साल भर की थी तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूर्वी को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद से शांति ही खुद से मेहनत करके अपनी बेटी पूर्वी को पाल पोस रही थी। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर शांति ने पास के एक स्कूल में पूर्वी का दाखिला करवा दिया। भाभी जी, कोई पुराना स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा रखा हो तो आप मुझे दे देना। वो मैंने पूर्वी का दाखिला स्कूल में करवा दिया है। कल से वो स्कूल जाएगी। हाँ, दीक्षा का एक बैग रखा है, वो लेती जाना। रोटी का डिब्बा, वो जो लंच बॉक्स है ना लाल वाला, वो ले ले। ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति जहाँ काम करती थी वहां से उसने बस्ता और रोटी का टिफिन ले लिया। वो स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा लेकर घर पहुंची तो पूर्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, ये मेरा स्कूल बैग है। अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। पता है माँ, शीतल बता रही थी जब इंटरवल होता है ना तो सब बच्चे खाना खाते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं। खूब मजा आता है। सब बच्चे रोजाना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं। आप मुझे भी अच्छा अच्छा खाना देना। पूर्वी के चेहरे पर खुशी देखकर शांति बहुत खुश थी।
पर वो जानती थी कि वो अच्छा अच्छा खाना अपनी बेटी को नहीं दे सकती। वो तो जो रूखा सूखा बनाती है वही उसके टिफिन बॉक्स में दे सकती है। अगले दिन शांति पूर्वी के लंच बॉक्स में रोटी और थोड़ी सी सब्जी रख देती है। पूर्वी स्कूल पहुंचती है। लंच टाइम में सब बच्चे अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। पूर्वी चल लंच करते हैं, इंटरवल हो गया है। हाँ ठीक है चल। शीतल आज तू क्या लाई है लंच में? आज मैं सैंडविच लाई हूँ। और तू क्या लाई है? मेरा तो आज पुलाव खाने का मन था तो मम्मी ने आज पुलाव बना कर दिया है। और पूर्वी तू क्या लाई है? अरे तू तो रोटी सब्जी लाई है, वो भी थोड़ी थोड़ी है। ये कोई लंच थोड़ी होता है। इतना बोरिंग। पूर्वी ये तो तू अकेले बैठ कर खा। सभी बच्चे मिलकर खाना खा रहे थे पर पूर्वी बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी थोड़ी सी सब्जी और सूखी रोटी अकेले ही खा रही थी। कुछ देर के लिए वो उदास हो गई, पर उसके बाद फिर से सब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग गया तो वो इस बात को भूल गई। पर अब पूर्वी रोजाना ही थोड़ी सी सब्जी और रोटी लाने लगी। अब कोई भी बच्चा उसके साथ बैठकर लंच नहीं करता था। क्या पूर्वी तू रोजाना ही रोटी सब्जी ले आती है? तेरे घर पर कुछ और नहीं बनता है क्या? छोड़ ना, देख आज मैं कितना टेस्टी लंच लाई हूँ, इसके चक्कर में सब ठंडा हो जाएगा। पूर्वी इस बात को लेकर उदास रहती थी कि क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बच्चे तरह तरह के लंच लाते हैं और मैं हमेशा रोटी सब्जी लेकर जाती हूँ। पर मैं जानती हूँ माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे रोजाना तरह तरह के लंच दे सके। कोई बात नहीं, मैं वही रोटी सब्जी ही ले जाऊंगी। मैं माँ को परेशान नहीं कर सकती, वो पहले ही इतना काम करके थक जाती हैं। बड़ी मुश्किल से माँ पैसे कमाती है। अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे रोटी सब्जी की जगह कुछ और दो तो वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सब बच्चे एक पिकनिक पर चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। पूर्वी भी बहुत खुश थी कि वो पिकनिक पर जा रही है। माँ तुम्हें पता है हम सब बच्चे प्रिया मैम के साथ चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ध्यान रखना अपनी टीचर को बिल्कुल भी तंग मत करना, उनकी हर बात मानना। ठीक है माँ, मैं टीचर जी की हर बात मानूंगी, उन्हें कहे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन पूर्वी अपने स्कूल के बच्चों के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है। चिड़ियाघर शहर से बाहर था। सबने चिड़ियाघर देखा और वापसी लौटने लगे। तभी रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई। स्कूल की एक और बस आगे निकल गई थी। ड्राइवर मैकेनिक को लेने के लिए चला गया। उसे लौटने में काफी वक्त लग रहा था। बस में बैठे सभी बच्चों को भूख लगी और वो अपना अपना लाया हुआ लंच खाने लगे। पूर्वी ने अपना टिफिन खोला तो उसमें रोटी और सब्जी थी। पूर्वी जैसे ही अपनी रोटी सब्जी खाने लगी तभी उसने देखा कि उसकी टीचर के पास लंच है ही नहीं, वो ऐसे ही बैठी हुई है। मैम जी आप लंच नहीं खा रहे? नहीं बेटा, बच्चों को बस में बिठाने के चक्कर में मेरा लंच वाला थैला मैं चिड़ियाघर में ही भूल आई। अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और बस भी खराब हो गई है, इस वजह से मैं वापस जाकर ला भी नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, तुम खाओ, जब हम स्कूल पहुंच जाएंगे तब मैं कुछ खा लूंगी। बच्चों सब अपना अपना लंच करो। सब बच्चे आपस में मस्ती करते हुए अपना अपना लंच कर चुके थे। बच्चे नींद में थे तो सब बस में ही सो गए। ड्राइवर मैकेनिक को ले आया था। मैकेनिक बस को ठीक कर रहा था। भैया अभी बस ठीक होने में कितना समय लगेगा? मैडम जी अभी 1 घंटा और लग जाएगा, बाकी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी जल्दी हो जाए। अगर 1 घंटा ठीक होने में लगा तो हमें स्कूल पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो मानकर चलो शाम के 7 बज ही जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम को फोन कर देती हूँ, वो चिंता कर रही होंगी। अब तो मुझे भूख भी लगाई है, यहाँ आसपास तो सुनसान है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे पूर्वी बेटा, सब बच्चे सो गए, तुम्हें नींद नहीं आई? थोड़ी देर सो जाओ। अरे तुमने लंच नहीं किया? मैडम जी आपने भी तो कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने लंच अभी तक खोला ही नहीं। आप मेरे लंच में से थोड़ा खा लो। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे पीछे इसने कुछ भी नहीं खाया, इसके में से थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि ये भी खा ले। लाओ पूर्वी, मुझे दो, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। क्या हुआ, लाओ। मैडम जी मेरे पास ये रोटी सब्जी ही है, बाकी बच्चों की तरह अच्छा अच्छा खाना नहीं है। माँ कहती है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब वो अच्छा अच्छा खाना लाएंगी। पूर्वी बेटा, खाना सभी अच्छा होता है, रोटी सब्जी तो और भी अच्छी होती है। अरे वाह, आलू की सब्जी और साथ में रोटी, मुझे तो भूख से रुका ही नहीं जा रहा, मैं तो पूरी रोटी खाऊंगी। मासूम पूर्वी की भोली बातें सुनकर टीचर भी भावुक हो जाती है। वो पूर्वी के लंच में से एक रोटी और सब्जी खाती है। पूर्वी बहुत खुश थी। कुछ देर बाद बस ठीक हो जाती है। सब लोग स्कूल पहुंचते हैं।
अगले दिन पूर्वी स्कूल पहुंचती है तो उसके लंच बॉक्स में वही रोटी सब्जी थी। सब बच्चे फिर उस पर हंसने लगे। तभी पूर्वी की टीचर उसे अपने पास बुलाती है। पूर्वी, तुम्हारी रोटी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्या आज भी मैं तुम्हारा लंच खा सकती हूँ? जी मैम, ये लीजिए। अरे, अगर तुमने मुझे ये टिफिन दे दिया तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं मैम जी, मैं घर जाकर खा लूंगी। ऐसे कैसे? एक काम करो, आज तुम मेरा लंच खा लो, ठीक है? मैम पूर्वी को अपना लंच दे रही है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। मैम अपना लंच कभी किसी को नहीं देती। हमसे तो उन्होंने कभी भी लंच शेयर नहीं किया। आपका लंच मैम जी? हाँ, वो आज मैंने घर पर बर्गर बनाए थे, पर मुझे तुम्हारी रोटी सब्जी इतनी पसंद आई थी कि मुझे लगा कि ये बर्गर अगर तुम खा लो और मैं तुम्हारी रोटी सब्जी। तुम्हें बर्गर पसंद है ना? बर्गर? वो तो मैंने कभी खाए ही नहीं मैम जी। थैंक यू मैम जी। पूर्वी की टीचर प्रिया जानती थी कि पूर्वी एक गरीब बच्ची है। वो जानती थी कि पूर्वी की माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूर्वी को तरह तरह के व्यंजन बनाकर और खरीद कर खिला सके। इसीलिए प्रिया बहाने से पूर्वी के लिए बर्गर लाई थी ताकि पूर्वी के चेहरे पर एक नया लंच देखकर खुशी आ सके। और यही हुआ। जब पूर्वी ने टिफिन खोला तो उसमें 2 बहुत ही टेस्टी बर्गर पैक किए हुए थे। पूर्वी को बर्गर खाते हुए जो खुशी मिल रही थी, उस खुशी को देखकर टीचर प्रिया की आंखें भी थोड़ी नम हो गईं। इसके बाद कभी कभी बहाने से टीचर प्रिया पूर्वी के लिए तरह तरह के खाने पीने की चीजें लाती रहती थी। एक छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची का दिल कितना बड़ा है, ये बात प्रिया को उस दिन बस में समझ आ गई थी। इसीलिए एक टीचर होने के नाते उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो भी पूर्वी के चेहरे पर खुशी ला सके। यही कोशिश कामयाब रही और पूर्वी के चेहरे पर खुशी आ गई।